बैक टू एवरीवन, आई एम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होती है। देखिए, रिसर्च करने के कई सारे मेथड होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है साइंटिफिक मेथड, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन हम हमेशा एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको फॉरेस्ट में जितने भी जानवर हैं आपको उनकी रिसर्च करनी है, तो क्या आप उसकी रिसर्च लेबोरेटरी में बैठ के कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपको जानवरों की रिसर्च करनी है, तो क्या आप जानवरों से बात कर सकते हैं? क्या उनके पास कोई सिंबल, कोई भाषा है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरह का रिसर्च मेथड है जो कि हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन जान लेते हैं। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज़ ए रिसर्च मेथड यूज्ड इन साइकोलॉजी। बेसिकली ये साइकोलॉजी में यूज़ होता है और हम इसका इस्तेमाल दूसरी सोशल साइंसेज में भी कर सकते हैं। इन विच द रिसर्च पार्टिसिपेंट, जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे जानवर हो गए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिसर्च में, हम उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही। जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, वहाँ हमें कई तरह के जानवर मिलेंगे जिनको हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। Psychologists and other social scientists use naturalistic observation to study the specific social and culture settings। देखो, हमारे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कई सारी ट्राइब्स हैं, कई सारी कल्चर सेटिंग्स है, कई सारी सोशल सेटिंग्स है। उनको अगर अंडरस्टैंड करना है, उनको अगर समझना है, तो हम उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। डायरेक्टली जब हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फील्ड वर्क में हम जाएंगे, उनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे, तो हम उनके कल्चर के बारे में, उनकी सोशल सेटिंग्स के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब इस रिसर्च को हम लेबोरेटरी में बैठ के नहीं कर सकते, इसमें हम साइंटिफिक मेथड नहीं लगा सकते। सो दैट कुड नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड इन अदर वेज। तो हम हमेशा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रिजन्स की बात करता हूँ, देखो जेल में जितने भी प्रिजनर्स होते हैं, अगर उनकी रिसर्च करनी है तो आप उनके साथ हमेशा इंटरव्यू नहीं ले सकते। इंटरव्यू या तो आप एक बार ले पाएंगे, 2 बार ले पाएंगे। हमेशा अगर आपको ऑब्जर्व करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को कि जो प्रिजनर्स हैं वो प्रिजन में कैसे रहते हैं, तो उसमें आप हमेशा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करोगे, ताकि आप साइकोलॉजी को समझ सको कि उन जो प्रिजनर्स हैं उनके ब्रेन में क्या चल रहा है। आप हमेशा उनको ऑब्जर्व करोगे, हमेशा आप इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो बार्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, हर पेशेंट से आप बात नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसी जगह पे हम हमेशा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ समटाइम्स रेफर्ड टू एज फील्ड वर्क बिकॉज इट रिक्वायर्स रिसर्चर टू गो आउट इनटू द फील्ड। क्योंकि अब फील्ड वर्क करना है, रिसर्चर को नेचुरल सेटिंग में जाना होता है। फॉर एग्जांपल, जानवरों का अगर हमें रिसर्च करना है, उनके बिहेवियर के बारे में हमें जानना है, तो हमें डायरेक्टली उनकी जगह जाना होगा और उनकी नेचुरल सेटिंग को समझ के उनको ऑब्जर्व करना होगा, तभी हम डेटा को कलेक्ट कर पाएंगे अपने पार्टिसिपेंट से। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक बहुत बड़े कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं मार्गरेट मीड। उन्होंने नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया था ताकि जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जितनी भी ट्राइब्स हैं साउथ पैसिफिक कंट्रीज़ में, उनके जो जीवन शैली है उनको वो समझ सके। तो उन्होंने एक तरह का नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की थी, वहाँ पे उनको ऑब्जर्व किया था और उनकी जीवन शैली को समझा था। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में हम 3 तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला मेथड होता है टाइम सैम्पलिंग। हमें नाम से ही पता चलता है टाइम सैम्पलिंग, जिसका मतलब है कि रिसर्चर जो है वो अपने सब्जेक्ट को, अपने पार्टिसिपेंट को डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जर्व करता है। फॉर एग्जांपल, रिसर्चर ने ये डिसाइड किया है कि मेरा जो सब्जेक्ट है मैं उसको हमेशा हर सुबह ऑब्जर्व करूंगा। तो वो क्या करेगा कि जब तक उसकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक वो डेटा को पूरी तरह से कलेक्ट नहीं करेगा, तो वो अपने सब्जेक्ट को, अपने पार्टिसिपेंट को हमेशा हर सुबह वो उसको ऑब्जर्व करेगा। तो इसे बोलते हैं टाइम सैम्पलिंग, यानी कि आपने एक टाइम सेट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, द रिसर्चर कुड डिसाइड टू ओनली ऑब्जर्व सब्जेक्ट्स एवरी मॉर्निंग फॉर एन आवर। दूसरा आता है सिचुएशनल सैम्पलिंग। अब सिचुएशनल सैम्पलिंग्स में क्या होता है कि हम डिफरेंट लोकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी के ऊपर रिसर्च करनी है, मुझे किसी को ऑब्जर्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उससे डायरेक्टली बात नहीं करना चाहता, बट उसको इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं देखूँगा कि वो अपने घर में किस तरह से बिहेवियर रखता है,
वो अपने ऑफिस में किस तरह से बिहेवियर रखता है, वो जब बाहर घूमने जाता है तो वो किस तरह का बिहेवियर रखता है, तो मैं उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँगा डिफरेंट लोकेशंस में। तो इसे बोलते हैं सिचुएशनल सैम्पलिंग्स, यानी कि सिचुएशन की वो डिफरेंट लोकेशन में किस तरह का बिहेवियर पार्टिसिपेंट बता रहा है। तीसरा आता है इवेंट सैम्पलिंग। देखो इसमें हम क्या करते हैं कि हम रिकॉर्ड करते हैं स्पेसिफिक बिहेवियर को और जो भी दूसरी चीज़ें हो। फॉर एग्जांपल कोई कुकिंग कर रहा है और मुझे बस इतना जानना है कि खाना कैसे बन रहा है, तो वो जितने भी इक्विपमेंट है जिसका खाना बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, फॉर एग्जांपल गैस सिलेंडर, गैस, मैं उन सब चीज़ों को अवॉइड कर दूंगा, बस उतना ही ऑब्जर्व करूंगा जितना मेरे लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि खाना कैसे बन रहा है, तो ये होता है इवेंट सैम्पलिंग। अब नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के कई सारे प्रोस भी हैं और कॉन्स भी हैं। सबसे पहले प्रोस की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी देखने को मिलती है। पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सटर्नल वैलिडिटी होती क्या है। फॉर एग्जांपल आपने किसी फॉरेस्ट में जानवरों की रिसर्च की है, ठीक है, अब आपने डेटा कलेक्ट किया है, अब उसी डेटा को हम किसी दूसरी जगह पे अप्लाई करते हैं, यानी कि किसी दूसरी फॉरेस्ट पे अप्लाई करते हैं, और अगर दोनों में डेटा सेम आता है तो इसका मतलब है कि इसका हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी है, यानी कि इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है। रिसर्चर्स डेटा कम्स डायरेक्टली फ्रॉम ऑब्जर्विंग सब्जेक्ट्स इन दियर नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट में डायरेक्ट डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होने वाली है। इसका अभी कॉन्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट्स नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड इट हैज़ द पोटेंशियल टू चेंज देयर बिहेवियर। देखो अगर सब्जेक्ट को ये पता चल जाए कि उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो इसके हाई चांसेस होते हैं कि वो एकदम से अपने बिहेवियर को चेंज कर दे, और अगर उसने अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया तो पॉसिबिलिटी होती है कि हमें फॉल्स डेटा कलेक्ट करने को मिलेगा। तो अगर फॉल्स डेटा आएगा तो उस रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में। तो बेसिकली यही था कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू वेरी मच।